मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का बेटा को और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन का बेटा को आप खड़ा करके इंटरव्यू लीजिए और हमारा प्रत्याशी को लीजिए। अगर 10 मिनट चंपा सोरेन का बेटा अगर भाषण देने सकेंगे ना तो हम लोग चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। 10 मिनट माइक के सामने भाषण देंगे, क्योंकि वो अपना पिताजी के दम पर चुनाव लड़ रहा है दोनों पार्टियां। और हमारा जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हम लोग अपने योद्धा और जो छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं घाटशिला में। गर्दा उड़ा दिए भाई। अगर झारखंड को उजाला में रखना चाहते हैं, यहाँ का बासिंदा लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, तो मुर्मू जी को वोट दीजिए, रामदास मुर्मू जी को। यही एक शिक्षित व्यक्ति है जो आगे बढ़ा पाएगा। और नहीं तो सब जो लोग अभी दो लोग और खड़े हैं ना, एक बाएं तरफ एक दाहिने तरफ, ये दोनों आदमी केवल अपना गद्दी बचाने के लिए आए हैं और अपना परिवार को बाल बच्चा को देखने के लिए, आपके लिए कोई नहीं आए हैं। यही आपके यही एक है। 15 को मुख्यमंत्री आएंगे प्रचार करने। 15 क्या, एक तरफ भारत सरकार का मंत्री, एक तरफ झारखंड सरकार का मंत्री और एक तरफ हमारा जेल कैंप का योद्धा। 60,000 का चश्मा 60,000 तो गरीब एक साल में कमाता नहीं है। हम लोग 60,000 पूरे 2 साल में नहीं कमा पाएंगे। एक केवल चश्मा लगाती है 60,000 का। 5 लाख का गाड़ी है। क्या कोई आदिवासी भाइयों का पास सोचा है? 5 लाख का गाड़ी नहीं है कि नहीं आदिवासी भाइयों का साथ है क्या? आप देखिए, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? आज दो राजा के बीच, आपसे बुलवा रहे थे तब नहीं। आज दो राजा के बीच एक शिक्षित परिवार आया है। यदि घाटशिला का जनता इसको नहीं चुनेगा, फिर 25 साल पीछे चला जाएगा, ये गारंटी है। यदि घाटशिला के जनता अगर चाहेंगे रामदास मुर्मू जी को पूरे एकदम अच्छा तरह से इनको जिताएंगे, तो जो खामियां है ये सारा पूरा होगा। ये घाटशिला के जनता आप सुन लीजिए, यही आपका मौका है, बार बार नहीं आएगा, ये जान लीजिए। आज हमारे रोड से लेके सदन तक बात रखने वाला मात्र एक विधायक है, डॉक्टर जयराम महतो। इसके आगे कोई नहीं है। इनको 1 मिनट का समय मिलता है, जो 1 मिनट का समय में पूरे झारखंड का बात बोल देता है। बताइए, इनको अगर 2 मिनट का समय दिया जाए तो कितना बात कर सकते हैं, कितने विकास के लिए बात कर सकते हैं? यह जनता को जानना होगा, यह जनता लोगों को समझना होगा, बुझना होगा। यह हम जनता से हम अपील करते हैं, यहाँ का घाटशिला वासियों से, कि तहे दिल से रामदास मुर्मू जी को कंधा से कंधा मिलाकर, अगर अपना विकास चाहिए, अपना शिक्षित चाहिए, हर प्रकार का आपका यहाँ ठेकेदारी गुंडागिरी से अगर बचना चाहते हैं, तो केवल रामदास मुर्मू को जिताइए, इसके आगे किसी को नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल में। सबसे ज्यादा घाटशिला में ऐसा कौन सा एलिमेंट्स आपको दुखी करता है, जो लगता है कि विकास के मामले में सबसे पीछे चल गया, ढकला क्या? सबसे जरूरी वही है जो सबसे जरूरी था, जो सबसे पीछे चल गया है। वैसा कौन सा कार्य आपको दिखाई देता है? देखिए, एक चीज बता रहे हैं, संसार में सबसे बड़ा चीज है रोटी, कपड़ा और मकान। जी। रोटी, कपड़ा और मकान। जी। यहाँ कल कारखाना फैक्ट्री बहुत है, आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ का लोकल आदमी कार्य कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। लोकल आदमी के लिए यहाँ लेबर का भी काम नहीं मिल रहा है। और अगर मिल भी रहा है तो वहाँ 18,000 रुपया पेमेंट है, इसको 8,000 रुपया दिया जा रहा है। 10,000 कौन खा रहा है? 10,000 बीच का बिचौलिया खा रहा है। यहाँ का जनता लोग देखे, ये बात सही है कि नहीं? बताइए। यहाँ का बिचौलिया लोग खा रहे हैं। अगर हमारे झारखंड, हमारा जमीन, हमारा कोयला, हमारा सोना, हर चीज हमारा है, तो हम भी क्यों मांगेंगे? ये मेरा अधिकार है, हम छीन के ले सकते हैं। यहाँ का कोई ठेकेदार है क्या? यहाँ इतना बड़ा बड़ा कल कारखाना, यहाँ कोई ठेकेदार है क्या? सब बाहरी है। ठेकेदारी करोड़ों का डील करने वाला आरा से, छपरा से, बलिया से है। तो क्यों नहीं दिया जाता यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को कैसे देगा? वो बीच का जो ऊपर अफसर बैठे हैं, सब तो वही लोग आरा बरिया छपरा के रहने वाले हैं। यहाँ का रहने वाले कौन है? सबका सेटिंग अलग है ना? सबका सेटिंग है, सबको नहीं मिलता है। आज झारखंड में कोयला, अबरक, सोना यहाँ भी उग रहा है। क्या आपको कोयला फ्री मिलता है? बताइए, क्यों नहीं मिलता है? अदर जाके राज्य में देखिए, जिस जगह जो चीज का प्रक्रिया मिलता है, जो चीज उपलब्ध होता है, वहाँ उस चीज फ्री होता है। क्या झारखंड में हमारा कोयला है? हमारे आदमी को अगर डेट करते हैं तो जलाने के लिए कोयला तक भी नहीं दिया जाता है।
उसमें भी पैसा लगाकर कोयला लेना पड़ता है। बताइए, ठीक जिंदगी मेरी झारखंडियों को कि कोयला जलाने के लिए हमें पैसा देके खरीदना पड़ता है, जबकि मेरा ही धरती सूख रहा है। बताइए। लेकिन ये जानते हैं, ये क्रोध नहीं है, ये सब के जितने भी लोग आप लोग बोल हम रहे हैं, एक चीज कहना चाहते हैं, पत्रकार बंधु, हम एक चीज बोलना चाहते हैं। हाँ। अगर झारखंड को उजाला में रखना चाहते हैं, यहाँ का बासिंदा लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, तो मुर्मू जी को वोट दीजिए, रामदास मुर्मू जी को। यही एक शिक्षित व्यक्ति है जो आगे बढ़ा पाएगा, और नहीं तो सब जो लोग अभी दो लोग और खड़े हैं ना, एक बाएं तरफ एक दाहिने तरफ, ये दोनों आदमी केवल अपना गद्दी बचाने के लिए आए हैं और अपना परिवार को, बाल बच्चा को देखने के लिए, आपके लिए कोई नहीं आए हैं। यही आपके यही एक है बचा सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं, बाकी कोई दूसरा नहीं है। अब बताइए, यहाँ पे पिछला 5 साल में तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका कार्यकाल से पहले दुखद है, निधन हो गया। वो 2 साल कैसा था? सुनिए ना, एक चीज आपको बता रहे हैं। अच्छा। आज भी कोई प्रवासी मजदूर दुबई में मरता है तो कौन आपका यहाँ मंत्री है, सांसद है, विधायक है? कोई ऐसा है जो आपको इंटरेस्ट लेके आपका आदमी वापस लाता है? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोड पे कोई व्यक्ति मरता है, कोई ऐसा है रोड पे बैठ के मुआवजा दिलाने वाला? कोई सांसद है, कोई विधायक है? नहीं। क्यों नहीं है? हम जिताएंगे आपको और आप हमारे लिए कुछ नहीं, केवल वोट लेने के लिए मेरे साथ आइएगा। बोलिए, क्यों नहीं? जयराम कुमार महतो 50 लाख तक मुआवजा दिलाए हैं बोकारो सिटी स्टील में, बहुत जगह ऐसा हमको गिनाने नहीं सकेंगे। मोटा मोटी अभी कम से कम तो हमको लगता है कि 500 ऐसा व्यक्ति को वो मुआवजा दिलाए हैं, किसी को 15 लाख से नीचे नहीं दिलाए हैं। अभी तत्काल एक तो बोकारो में पति पत्नी दोनों एक्सीडेंट किए थे, पता है, पेपर के माध्यम से आप लोग देखे होंगे। 25 लाख रुपया मुआवजा दिलाया, और वह बोला कि ठीक है 25 लाख मुआवजा नहीं दीजिएगा तो मत दीजिए, आप रोड पे बैठे रहते हैं, तेरा 25 करोड़ का नुकसान होगा तब तो तुम देगा। ऐसा कोई विधायक, कोई सांसद जाके रोड पे बात उठाता है क्या? बिल्कुल। तो इसलिए जो आपके संग जीने मरने के कसम खाते हैं, आप उसके संग कंधा से कंधा मिला के वोट देने का काम करें। जोहार झारखंड, सभी को जोहार। चलिए इनको दे दीजिए। कितना दुखी है। पिछला 5 सालों में आपने क्या देखा घाटशिला में? कैसा विकास रहा, कैसा आपका धरातल पे सच रहा, सबसे रूबरू करवाइए। पूरा दुनिया आपको देख रहा है, झारखंड देख रहा है। देखिए, अगर विकास आज अगर होता ना तो बाकी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती जी। आज अगर विकास नहीं हुआ तो विकास के मुद्दे पर अन्य पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि घाटशिला में विकास हो ही नहीं हुआ। और हमने वीडियो देखा, आपने पूरा विधानसभा घूमे हैं, क्या परिवारवाद झारखंड में हावी है? क्या मुख्यमंत्री का बेटा ही विधायक बनेगा? यही झारखंड है क्या? इसीलिए हम लोग झारखंड अलग लिए हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा विधायक बनेगा और बाकी हम लोग झालमुड़ी बेचेंगे क्या? एक मंत्री का बेटा एक विधायक बनने के लिए तैयार है, एक मुख्यमंत्री का बेटा विधायक बनने के लिए तैयार है। मंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा है। क्या इसी दिन के लिए हम लोग झारखंड अलग लिए थे क्या? अगर आपने विकास किए हैं तो आप बताइए ना जी कि अपना परिवारवाद को बढ़ाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। बेटा बनेगा विधायक, उसके बाद और बेटा बनेगा विधायक, इसीलिए झारखंड बना है। आज विकास नहीं हुआ तो विकास नहीं हुआ, इसके चलते आज का भीड़ जो दिख रहा है, ये भीड़ बता रहा है कि घाटशिला विधानसभा में बदलाव मांग रहा है और बदलाव होना चाहिए, क्योंकि घाटशिला विधानसभा अत्यंत पिछड़ा, क्योंकि हमारे ही विधायक टाइगर जयराम महतो ने घाटशिला मुद्दा को, जो यूरेनियम का रेडिएशन का मुद्दा हमारे विधायक ने विधानसभा में उठाया था। क्या यहाँ से विधायक बन के 2 बार 3 बार गए, मंत्री रहे, क्यों नहीं मुद्दा को टच किए जो रेडिएशन से यहाँ के लोग प्रभावित हो रहे थे? आज केवल और केवल अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए सब अपने लगे हुए हैं। केवल और केवल टाइगर जयराम महतो एकमात्र सच्चे जेल के में जो एक किसान का बेटा को घाटशिला में हम लोग एक किसान का बेटा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज जो भीड़ आया है, ये भीड़ उमड़ बता रहे हैं कि घाटशिला में बदलाव होने का संकेत दे रहे हैं। 15 को मुख्यमंत्री आएंगे प्रचार करने।
15 क्या, एक तरफ भारत सरकार का मंत्री, एक तरफ झारखंड सरकार का मंत्री और एक तरफ हमारा जेल कैंप का योद्धा लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग गांव गांव में जाके प्रचार प्रसार का कमाल संभालेंगे। हमारे कोई जरूरत नहीं है स्टार प्रचारक, हमारे जो बच्चा जो क्रांतिकारी भाई हो वही हमारा स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद। मैं आज इस लाइव के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का बेटा को और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन का बेटा को आप खड़ा करके इंटरव्यू लीजिए और हमारा प्रत्याशी को लीजिए। अगर 10 मिनट चंपा सोरेन का बेटा अगर भाषण देने सकेंगे ना तो हम लोग चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। 10 मिनट माइक के सामने भाषण देंगे, क्योंकि वो अपना पिताजी के दम पर चुनाव लड़ रहा है दोनों पार्टियां। और हमारा जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हम लोग अपने योद्धा और जो छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं घाटशिला में। गर्दा उड़ा दिए भाई, कैसे 10 मिनट नहीं टिक पाएंगे वो। एकदम हम तो ओपन चैलेंज देते हैं, ओपन चैलेंज देते हैं कि आइए डिबेट कीजिए। कोई भी पढ़िए ना जी, हम सुनते हैं कि उनका बेटा को इतना ही बोला गया है कि मीडिया में कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ 2 शब्द बोलना है, इतना तक हमको जानकारी है। क्योंकि उनका बेटा जो है ना बयान देते हैं ना, अपना बयान स्पष्ट रूप से नहीं रख सकते हैं मीडिया में, इसीलिए उनका पिताजी उनको ऐसा सलाह दिए कि माइक में जाके मीडिया के सामने सिर्फ 2 शब्द बोलना है। 2 शब्द क्या बोलना है वही तो समझ में नहीं, इसीलिए तो हम ओपन चैलेंज देते हैं कि 10 मिनट आइए और डिबेट कीजिए। 2 शब्द यस और नो बस। जैसे गोविंदा के मूवी में, इसीलिए तो हम बोलते हैं। आओ भाई आओ। जैसे गोविंदा के मूवी में अरे भाई टी-शर्ट एप्पल टी-शर्ट उनके पिताजी ने समझा दिया था, जो इनका फैन जो है भी कुछ बोलेगा अंग्रेजी में आप तो बोल नहीं पाएगा हिंदी में। यस और नो, ऐसा मत बोलिएगा, यस और नो है ना। बस।